जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जो भी तुम्हें छोड़ के गया है ना, अगर तुम उसको सबक सिखाना चाहते हो तो बस मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और उन चीज़ों को आज से अप्लाई करना शुरू कर दो। तो क्या क्या चीज़ें हैं तो इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और एक चीज़ और है, वीडियो को स्किप करके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जिसने भी तुम्हें धोखा दिया है ना, वो खुद तुम्हारे पास चल के आएगा, तुम्हारे पैर पकड़ेगा, हाथ भी जोड़ेगा, सब चीज़ करेगा। पर शर्त इतनी है दोस्त कि एक भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या क्या गलतियां आपने करी है अभी तक वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जिस करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। मुद्दे की बात करता हूँ। देखो, अगर आप लोगों का दिल टूट चुका है या कोई आपको धोखा देके जा चुका है, सबसे पहले एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो है रियलिटी। बहुत वीडियो में भी ये बात बोल चुका हूँ। रियलिटी लाइक कि आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो, आप कभी समझना ही नहीं चाहते कि हम लोग ना रियलिटी से भागते हैं। हमें लगता है कि यार कुछ नहीं होने वाला, हम ऊपर वाले को ब्लेम कर रहे होते हैं। जब हमारे साथ ये चीज़ें हो रही होती है कि हमें कोई जब छोड़ के जाता है या धोखा दे के जाता है और हम ऊपर वाले को कोस रहे होते हैं, हम बोलते हैं कि हमने पूजा भी करी, पाठ भी करी, सब चीज़ करा, तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले को कोस रहे होते हैं, हमें ऊपर वाले को कोस रहे होते हैं। हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा, सर अच्छे के साथ ही बुरा होता है। हमारा ऊपर वाले से भरोसा उठ जाता है, ऊपर वाले को कोस रहे होते हैं कि हमें लगता है कि शायद अच्छे के साथ ही बुरा होता है। पर ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है। देखो, आपके जो कर्म है ना, जो आपने करे, जो आप अगर आप रिश्ते में ईमानदार थे ना, तो आपके साथ कभी गलत होगा ही नहीं। 1% ट्रस्ट रखना, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। अगर जो हुआ भी है ना तो वो अच्छे के लिए हुआ है। अगर कोई छोड़ के चला गया है, कोई धोखा दे के चला गया है, वो अच्छे के लिए हुआ है। आज नहीं तो वो फ्यूचर में कभी आपके साथ ये चीज़ें करता या ऐसे वक्त में वो चीज़ें करता, तब आप कैसे सर्वाइव करते हैं। ठीक है। अभी बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी शादी हो जाती है, मैरिड हो जाती है, और उनके पति या उनकी पत्नी अफेयर चल रहा होता है, धोखा दे रही होती है, अपने पति को धोखा दे रहे होते हैं, अपनी पत्नी को धोखा दे रहे होते हैं। मतलब ऐसा बहुत चलता है। ठीक है, बहुत चलता है। पर पहले करते हैं जो अभी अनमेरिड है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि भाई अगर आप इस दलदल से निकल गए हो तो अपने करियर में ध्यान दो। कोई धोखा दे के गया है जो अनमेरिड है, तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। जा चुकी है, उसने मुझे धोखा देना था, दे चुकी है, ठोकर लगनी थी, लग चुकी है। ठीक है, एक कॉपी लेना, उसमें लिखना है। ठीक है, अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखना है। मैं देखो पहले ही बता दूं, मैं कोई तांत्रिक बाबा नहीं हूँ भाई। ठीक है, झाड़ फूक करना मुझे आता नहीं है, और ये अंधविश्वास में लोगों को रखने की आदत नहीं है। लोग अंधविश्वास को ज़्यादा मानते हो, मैं इन लोगों में ट्रस्ट नहीं करता। पर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर वो प्रैक्टिकली जो चीज़ें काम करती है, मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक डायरी लेनी है, उस पर लिखना है। ठीक है, उस पर अपने रिलेशनशिप के बारे में लिखना है कि आपने इस रिश्ते में कितना एफर्ट दिखाया था। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस रिलेशनशिप में मैं था इसमें मेरे 100% एफर्ट थे, उस व्यक्ति के 0 एफर्ट थे, ठीक है, तो अच्छा है वो चला गया, तो धोखा दे के चला गया, और अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आप ना मोटिवेट हो गए। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि हाँ यार ये धोखा दे के गया, यार अच्छा हुआ ये चला गया। जब आप लिखोगे ना, अब बारीकी से लिखोगे, यार मैं इस रिश्ते में खुश था ही नहीं, सेल्फ डाउट, रोना, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी को लेके मैं घूम रहा था इतने सालों से, अगर चला गया तो बेटर है। ठीक है, अब करना क्या है, जब आप लिखोगे, जब आप ये चीज़ें लिखोगे, और अब आपको दूसरे 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 पेज में क्या लिखना है कि यार अब इसके निकल जाने से मेरे को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको ये लिखना है कि जो आप ये स्ट्रेस ले रहे थे, जो ये डिप्रेशन में जा रहे थे बार बार, ये थोड़ा थोड़ा आपका कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ रहने से आपके कितना घाटा था, इसके साथ होने में आपको कितना नुकसान पहुंच रहा था, और अब इसके बिना रहने में आपको कितना नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, मोस्टली जितना नुकसान आपको उसके साथ रहने में हो रहा था ना, उससे तो कम ही आपको अभी होगा। ठीक है, क्योंकि तो आप उससे प्यार करते थे, ईमानदार थे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फील होगा क्योंकि आप एक रिश्ते में थे, आपने अपना 100% दिया। ठीक है, आपको मेमोरीज भी याद आएगी, वो यादें भी याद आएगी, जिससे कि आपके ब्रेन में वो चलती रहेगी। पर जब आप लिखोगे ना कि आप उस रिश्ते में कभी खुश थे ही नहीं, तो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करेगा, ट्रिगर लाइक कि यार तू इस रिश्ते में खुश नहीं था। ठीक है, बेटर है कि तुझे धोखा दे के चला गया तो और अच्छा है। ठीक है, या छोड़ के चला गया, तो इस रिश्ते में खुश था ही नहीं, चल थोड़ा बहुत जो भी है उसको हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, जहां हम इतना रोते थे, जहां हम इतने साल इस रिश्ते में थे,
जहाँ बस हम डिप्रेशन में जाते थे, एंजाइटी में जाते थे, जहाँ मारपीट होती थी, जहाँ गाली गलौज होती थी, जहाँ हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, इस रिश्ते से निकल जाना ही बढ़िया है। ठीक है, अपने आप से ही बात करनी है। ठीक है, जहाँ वो इंसान की जीरो एफर्ट और आपने अपना 100% दिया है, वहाँ से आपका निकल जाना अच्छा है। अगर उसने धोखा दे दिया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये आपके लिए मोटिवेशन से कम नहीं है अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यार इसने मुझे धोखा दिया ना, और अब ना मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सबक ऐसे नहीं कि कोने में बैठ के दारू पीना, ठीक है, 24 घंटा रोना, ऐसे सबक नहीं मिलेगा। वो तो क्या, अगर आप दूसरे रिलेशनशिप में भी जाओगे वहाँ भी आपके साथ ऐसे ही घटना होगी। और सबसे पहले जो आप हद से ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो ना, वो गिराना बंद करो भाई। अभी भी बता रहा हूँ, वो गिराना बंद करो। नहीं करोगे बंद, दोबारा आपके साथ ये चीज़ें होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले। ठीक है, अब क्या है, कॉपी में लिख लिया, सारी चीज़ आपकी समझ आ गई। ठीक है, अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी पता चल गया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, रहना, अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको उसको सबक सिखाना है, बिजी हो जाओ। ठीक है, बिजी रहो, अपने लुक पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर में ध्यान दो, और थोड़ा सा जिम वगैरह जाओ, वर्कआउट, और थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह ऐड ऑन कर लो अपने शेड्यूल में। आपको मतलब बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना है। बहुत से लोग आज भी ना, मतलब मेरे को पता नहीं कहाँ से आते हैं लोग, कुछ करते नहीं है, कुछ नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सर मैं बुला नहीं पा रहा, सर मैं क्या करूँ। अरे यार थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, हाथ पैर मारना पड़ेगा। और यार ये तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो, और ये तुम मेरे लिए नहीं करोगे, ये तुम खुद के लिए करोगे। तुम अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, अपने लुक पे ध्यान दो। ठीक है, अपने करियर में ध्यान दो। ये 3 चीज़, एक ऐसा रामबाण बोलो, कुछ भी बोलो, या आप इसे मंत्र बोलो, जो भी आप बोलते हो इसे, या मैजिक समझो, जो भी। अगर ये 3 चीज़ों में आपने ध्यान दे दिया ना, डेफिनेटली उस इंसान को रियलाइज़ भी होगा और वो आपके पास भी आएगा। ठीक है, आपको उसके पीछे भागना ही नहीं है। ठीक है, अपने साथ बैठना कि चल यार ये चला गया ना तो बेटर है, क्योंकि मैं ये डिजर्व करता ही नहीं हूँ। ठीक है, इसने मुझे धोखा दिया है यार, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे रुलाया है। अब दिन ना इसको एहसास जरूर होगा इस बात का, किसने क्या इंसान खो दिया। मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं रिश्ते में ईमानदार था, मैंने अपना 100% दिया, मुझे वहाँ नहीं जाना। अब मैं अपने ऊपर काम करूँगा, अब मैं अपनी रिस्पेक्ट करूँगा, अब मैं थोड़ा सा अपने से प्यार करूँगा, जो मैं खो चुका था, जो मैंने आज तक कभी करा ही नहीं। ठीक है, थोड़ा मैं अपने साथ बैठूँगा, थोड़ा मैं अपने साथ बैठूँगा, और थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करूँगा। थोड़ा जब आप खुद के साथ बैठते हो, जब टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जितना हो सके नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी रखना, ट्रैवल करना। ठीक है, घूमना फिरना, ऐसे नहीं रहना कि बस देवदास की तरह बैठे हो याद कर रहे हो, ये नहीं करना। ठीक है, सबसे की जो 3 चीज़ें मैंने बताया, अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके पास आएगा, हाथ भी जोड़ेगा, पैर भी जोड़ेगा। पर शर्त इतनी है दोस्त, जिसने धोखा दिया ना उसको दोबारा मौका मत देना, पहले ही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जो मैरिड है, जिनके साथ ये घटना हो रही है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली अभी हम क्या करें। पत्नी का अफेयर चल रहा है, आपके पति का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ, तो भाई आप उससे बात करो, पहले समझाओ, प्यार से समझाओ, ना माने डिवोर्स लो भाई। हाथ पैर दिए भगवान ने, नाक कान मुंह सब दिए आपको। ठीक है, खा सकते हो, कमा सकते हो, ये ऐसे घुट घुट से जीने से बेटर है, ये आप डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बाबा के पास चले जाते हैं, मंत्र मंत्र करवाते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें कराते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता। ठीक है ना, वो सुधरता है, कैसे कम होगा। तो बहुत से लोग अभी भी ना, मतलब अंधविश्वास में जीते हैं कि बाबा बुआ से करा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन चीज़ यही है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अगर वो चीज़ों प्यार से समझाओ, बात यही है, 100 बात की एक बात है, समझाओ उसको, बैठ के समझाओ। रहना है तो ठीक, नहीं तो मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, क्योंकि मैं ये डिजर्व ही नहीं करती। निकलो उस रिश्ते से भी। ठीक है, जाना ही नहीं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर निकलने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे। काम करो, काम करो। ठीक है, अपना काम करो, ऐसे मत रहो उस इंसान में, उस इंसान के ऊपर डिपेंड मत रहो। ठीक है, डिपेंड रहोगे तो ऐसे ही रहेगा। और अगर थोड़ा सा खुद के लिए स्टैंड लोगे ना, तो ये जो बची कुची लाइफ है ना, थोड़ा सा अच्छे से जी लोगे खुद के लिए। ठीक है, ये मत बोलना कि बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करा, ये करा वो करा। भाई कोई किसी, ये सब करना बंद करो यार। ठीक है, ये अपने के लिए थोड़ा जी लो, थोड़ी जियो लाइफ बची है ना, उसको ऐसे खराब मत करो। खुद के लिए, जब तक खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई नहीं आएगा आपके पास। खुद के लिए लड़ना सीखो और ये अंधविश्वास से निकलो। जब आप खुद के लिए लड़ते हो ना, तो उस इंसान को भी रियलाइज होता है। ठीक है, कि आप ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो, उसको भी पता है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो। जब आप डिपेंड होना बंद कर देते हो ना,
तब एक्चुअल में आपकी वैल्यू पता चलती है उस इंसान को। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और